बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्मा यबलुगन्नल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, हमारे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशी ख़वातीन, इस जलसे का नाम है इस्लाह माशरा और तालीमी बेदारी। माशरा अफराद से बनता है और अफराद जमा होते हैं फ़र्द से। पहले ज़रूरत फ़र्द साजी की होती है, पहले फ़र्द बनता है, उसके बाद जब चंद फ़र्द जमा होते हैं तो उसको हम लोग अफराद कहते हैं। और फ़र्द को बनाने के लिए सबसे पहली मेहनत और पहली ज़रूरत जो फ़र्द की बनाने में जिसकी लगती है वो माँ और बाप हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इम्मा यबलुगन्नल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, दोनों या दोनों में से कोई एक, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तुमको ये इजाज़त नहीं है कि तुम उसको उफ़ भी कहो। आज हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा जो दुखी हैं वो माएँ हैं और बाप हैं। और ये दुखी क्यों हैं? इसलिए दुखी हैं कि इन्होंने इस एहसास को एक तरफा बना लिया। जब अपने बच्चों की ये परवरिश करते हैं तो ये समझते हैं कि इससे प्यारा बच्चा कायनात में नहीं है, लेकिन कभी इस बात की तरफ गौर नहीं करते कि जिस तरह मैं अपने बच्चे को बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाव से, बड़े प्यार से पाल रहा हूं, मेरा बाप भी और मेरी माँ भी इसी तरह मुझे पाला होगा। अगर ये एहसास हमारे अंदर पैदा हो जाए कि एक बच्चे की परवरिश में अगर मेरा बच्चा बीमार होता है तो मैं परेशान हो जाता हूं, मेरा बच्चा अगर किसी परेशानी में मुब्तला हो जाता है तो हमारी नींद उड़ जाती है, तो ऐसे ही मेरा बाप का भी हुआ होगा, मेरी माँ का भी हुआ होगा, जैसा मुझे हो रहा है। चूंकि ये एक सिलसिला है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप का हक ऐसा रखा है, कहा कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे मिजाज के खिलाफ भी कोई बात करे तो तुमको उफ कहने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आज हमारे माशरे में ये उल्टा हो रहा है। बाप को बच्चे की हर बात अच्छी लगती है। अगर वो एक सवाल 10 मर्तबा करे, 20 मर्तबा करे, 50 मर्तबा करे तो बाप को और माँ को बुरा नहीं लगता। लेकिन वही औलाद जब जवान हो जाती है और बाप और माँ बूढ़ी हो जाती है तो उसकी हर बात हमको खराब लगती है।
लोग कहते हैं दरवाजे पे कोई आया, चूंकि वो कमजोर है, पूछ लिया बेटा कौन आया, तो बेटा क्या जवाब देता है, कोई आए कोई जाए उससे आपको क्या मतलब, आप अल्लाह अल्लाह कीजिए ना, वो हमारा काम है, हम समझेंगे। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये फितरत इंसानी के खिलाफ बात है। ये इंसानी फितरत है कि वो अपने बच्चे को, अपनी औलाद को हर हाल में खुश देखना चाहता है और ये मालूम करना चाहता है कि आने वाला शख्स मेरे बच्चे के लिए नफा बख्श है या वो नुकसानदेह है। वो अपने तजर्बे से अपनी औलाद की रहनुमाई करना चाहता है, इसलिए वो बाप और इसलिए वो माँ बार बार सवाल करती है। वही बच्चा जब बचपन में 10 मरतबा किसी बात का सवाल करता है तो बाप को नाराजगी नहीं होती है, लेकिन वही बच्चा जब जवान होता है तो बाप एक मरतबा कोई सवाल करता है तो बेटा नाराज हो जाता है, बेटा खफा हो जाता है और ये कहता है कि आपको उससे क्या मतलब है, आप बूढ़े हो गए, आप ज़ईफ हो गए, आप तस्बीह घुमाइए, आप अल्लाह अल्लाह कीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ज़रा सोचो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुमको इसकी इजाज़त नहीं है कि तुम अपने बाप के सामने या माँ के सामने उफ तक भी कहो। बाप को इसकी ताकीद नहीं की अल्लाह ने कि किसी बाप को इसकी इजाज़त नहीं है कि वो अपने बच्चे के सवाल पर उसकी तंबीह ना करे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर बाप तुम्हारे मिजाज के खिलाफ भी बात करता है तो तुमको इजाज़त नहीं है कि तुम उस पर नाराजगी का इजहार करो। उफ क्यों वला तनहारो, उफ करने की भी तुमको इजाज़त नहीं है। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे समाज में, हमारे माशरे में सबसे ज्यादा जो दुखी है वो वालिदैन है। माँ बाप ज्यादा दुखी है अपनी औलाद से, और औलाद का हाल ये है कि वो अपने माँ बाप के दुख को महसूस करना नहीं चाहती है, वो जानना नहीं चाहती है कि मेरे किस अमल से मेरा बाप दुखी होता है, मेरे किस काम से मेरी माँ दुखी होती है। वो औलाद न जानना चाहती है, न सुनना चाहती है। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक बात याद रखो, जवानों से मैं खुसूसन दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बात गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं फर्ज नमाज की नीयत बांध लेता, और वो कौन सी नमाज, ईशा की नमाज की नीयत बांध लेता और मैं नमाज शुरू कर देता और फिर मेरी माँ बुलाती मुझे मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के और कहता अम्मी मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, नमाज बाद में पढ़ लूँगा, पहले आपके हुक्म को पूरा कर लूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की ये कीमत बताई, कहा कि नमाज, फर्ज नमाज में अगर मैं शुरू कर देता और मेरी माँ मुझे बुलाती मोहम्मद, तो मैं नमाज को तोड़कर पहले माँ के हुक्म को पूरा करता, उसके बाद दोबारा नमाज शुरू करता और दोबारा नमाज पढ़ता। इसलिए कि नमाज के औकात बाकी है, हम अगर 5 मिनट बाद भी नमाज पढ़ेंगे तो भी मेरी नमाज हो जाएगी, 10 मिनट बाद भी पढ़ेंगे नमाज हो जाएगी, लेकिन मेरी माँ की इस वक्त ज़रूरत है। अगर मैं 10 मिनट बाद जाऊंगा, हो सकता है कि मेरे माँ को कोई नुकसान हो जाए या कोई नाराज़गी हो जाए और वो नाराज़ हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। एक वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँ। आपके पास बड़े बड़े मुक़र्रिर हज़रात आएंगे, इंशाअल्लाह दूसरे उन्वान पर बात करेंगे। तो बहरहाल एक बेटे ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की, और वो शिकायत ये की कि मेरा बाप मेरा कमाया हुआ माल
बेदर्दी के साथ वो खर्च करते हैं और मुझसे इजाज़त नहीं लेते हैं, और मैं कमा के उनको देता हूँ और वो उसकी हिफाजत भी नहीं करते, ना मुझे हिसाब देते हैं और वो खर्च करते हैं। और हाल ये है कि मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं जब मुतालबा करता हूँ तो मुझको ये कहते हैं कि बेटा इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये शिकायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बेटे ने बाप की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कासिद भेजा उसके बाप को बुलाने के लिए, और जब वो कासिद गया और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बुला रहे हैं, आपको चलना है, तो पूछा, इंसान की फितरत है, उसको तजस्सुस होती है, क्या बात है, अल्लाह के नबी ने मुझे क्यों बुलाया है? तो उस आदमी ने कहा कि आप क्यों बुलाया ये तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता ये है कि आपका लड़का वहां बैठा हुआ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो बाप ने जबान से तो कुछ नहीं कहा, दिल से उन्होंने अरबी के अशआर कहे, जिसका मफहूम यह है कि जब तू रात को जब तुझे नींद नहीं आती थी तो मेरे कांधे पर सवार होकर तू आराम करता था और मैं चलता था। मैं खुद भूखा रहा और तेरे पेट को मैं भरता रहा। मैं कमजोर रहा लेकिन तुझे कुव्वत वाली ग़िज़ा पहुंचाता रहा, और यहां तक कि जब तू बीमार पड़ा तो तेरे इलाज में हमने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई खर्च की, और आज तो अल्लाह के रसूल के पास जाकर मेरी शिकायत करता है। ये उसके दिल में ये मजमून पैदा हुआ, कहा नहीं, जबान से जाहिर नहीं किया, लेकिन अल्लाह की ज़ात तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है ना, अल्लाह हमारे दिलों के भेद को जानता है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन आए और उसके पहुंचते ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ लाए और कहा कि अल्लाह के नबी आप इनकी शिकायत या इनका फैसला करने से पहले इस बाप को कहिए कि उसने जो अशआर कहे हैं वो सुनाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको वो अशआर सुनवाना चाहता है। तो जब उन्होंने वो अशआर जब सुनाए, कहा कि अल्लाह के नबी मैंने तो कभी ये अशआर अपनी ज़बान से जाहिर नहीं किया, मैंने कहा नहीं। कहा कि अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, अल्लाह ने ये खबर मुझे दी। और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अशआर सुनने के बाद फरमाया कि तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है, और ये क़यामत तक के लिए ये फैसला नाफिज हुआ कि बेटे का माल और बेटा सब उसके बाप का और उसकी माँ का है, और बाप को ये हक है कि वो अपने बेटे की माल कमाई को खर्च करे और बेटे के ऊपर अपना हुक्म चलाए और अपना हक जताए। और बेटे की यह जिम्मेदारी है कि वो इस आयत की तामील करे और उसके मिजाज के खिलाफ भी कोई बात आए तो वो जब्त करे और ज़बान पर उफ तक न लाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।